तो दोस्तों, अब सफलता की कल्पना हमें कैसे करनी है? कैसे करेंगे सफलता की कल्पना? चलिए बात करते हैं। ईश्वर। सबसे पहले तो ईश्वर में आपका दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। ईश्वर अपने कामों में हमेशा सफल होता है। मनुष्य के पास सफल होने के सारे साधन है क्योंकि ईश्वर उसके भीतर है। ईश्वर की सारी विशेषताएं, गुण और शक्तियां उसके भीतर हैं। आप जीतने, विजयी होने और नियंत्रण में रहने के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा और शक्ति आपके भीतर है, मुक्त होने का इंतजार कर रही है और तमाम मुश्किलों के पार उठने में आपको सक्षम बना रही है। कई लोग चुपचाप अमूर्त शब्दावली सफलता का इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार, बल्कि बार बार, जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि सफलता उनकी है। याद रखें कि सफलता के विचार में सफलता के सारे अनिवार्य तत्व शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास से दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे इसके बारे में सच मान लेगा और वह सफल होने के लिए व्यक्तिपरक रूप से बाध्य होगा। हम अपने व्यक्तिपरक विश्वासों, प्रभावों और मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। सफल होने का आदर्श तरीका यह जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि आप अपनी सही जगह नहीं जानते हैं या यह नहीं जानते हैं कि आप क्या करना पसंद करते हैं, तो आप इस बारे में मार्गदर्शन मांग सकते हैं। ज़्यादा गहरा मन प्रतिक्रिया करेगा। फलस्वरूप आपको गतिविधि के किसी खास क्षेत्र में प्रवृत्ति या प्रेरणा का मार्गदर्शन मिल जाएगा। ज्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन, जिसे कई बार व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा मन कहा जाता है, अवचेतन बुद्धि को सक्रिय कर देता है, जो उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सारी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह वही करे जो उसे बेहद पसंद है। जब आप अपने प्रयास में खुश होते हैं तो आप सफल हैं। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बना लें। यह असीम शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। इस सिद्धांत को जानने, समझने और लागू करने से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब कोई मनुष्य असफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो असफलता का उसका विचार उसके जीवन में असफलता को आकर्षित करता है। अवचेतन असफलता के विचार को उसका आग्रह मान लेता है और उसे इसके अनुभव में प्रकट करने लगता है, क्योंकि वह असफलता के बारे में सोचने के मानसिक अभ्यास में जुटा रहता है। अवचेतन मन अवैयक्तिक है और भेदभाव नहीं जानता। मेरा एक कारोबारी मित्र पेशे से दर्जी है, टेलर है। उसकी एक प्रिय कहावत है, मैं सिर्फ जोड़ता हूं, मैं कभी घटाता नहीं हूं। इसका अर्थ है कि सफलता धन चिन्ह है, यानी कि प्लस है। अपने विकास, दौलत, शक्ति, ज्ञान, आस्था और बुद्धिमानी में आप जोड़ें। जीवन जोड़ने की क्रिया है, मृत्यु घटाने की क्रिया है। जो भी चीजें सच्ची, प्यारी, अच्छी और ईश्वरीय हैं, उनकी कल्पना करके आप जीवन में जोड़ रहे हैं। खुद को सफल महसूस करें, इसकी कल्पना करें और आप सफल बन जाएंगे। आप कभी परिस्थितियां, परिवेश या स्थितियों के गुलाम नहीं होते हैं, आप परिस्थितियों के स्वामी हैं। आप परिस्थितियों के शिकार सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आप मानसिक रूप से यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप अपना मन बदल लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को भी बदल लेते हैं। एक फिल्म अभिनेता ने मुझे एक बार बताया था कि उसके पास बहुत कम शिक्षा थी, लेकिन बचपन से ही उसने फिल्म स्टार बनने का सपना देखा था। खेत में घास काटते समय, गायों को घर लाते समय या उनका दूध निकालते समय वह कहता था, मैं लगातार कल्पना करता था कि मैं अपना नाम एक बड़े थिएटर में चौंधियाते हुए देखता था। मैंने यह काम कई साल तक किया, फिर मैं घर से भाग गया। मोशन पिक्चर उद्योग में कई काम करने लगा, अलग अलग तरह के, और आखिरकार वह दिन आया जब मैंने अपना नाम बड़े थिएटर में उसी तरह चौंधियाते हुए देखा जैसा कि बचपन के काल्पनिक चित्र में देखा था। फिर
उसने आगे जोड़ा, मैं सफलता दिलाने वाली सतत कल्पना की शक्ति को जानता हूँ। सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है? आप निसंदेह दूसरों के साथ अपने संबंध में सफल होना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम या पेशे में असाधारण बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर के मालिक बनना चाहते हैं। आप यह सारा पैसा चाहते हैं जिसकी जरूरत आपको खुश और आरामदेह ढंग से रहने के लिए है। आप अपनी प्रार्थनाओं में सफल होना चाहते हैं और अपने भीतर की शाश्वत शक्ति के संपर्क में रहना चाहते हैं। आप जो करने की इच्छा रखते हैं वह करते हुए अपनी कल्पना करें। आप जो चीज़ें पाने की हसरत रखते हैं वे चीज़ें पाने की कल्पना करें। कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफल अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करें। बार बार चेतना की अवस्था में दाखिल हों। इसकी आदत डाल लें। फिर आप पाएंगे कि आपके सपने को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है उसकी तरफ आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। हर रात सफल और पूर्ण संतुष्ट महसूस करते हुए सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन मन पर सफलता के विचार की छाप छोड़ने में सफल हो जाएंगे। मैं एक दवा की दुकान के एक क्लर्क को जानता हूं जो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट था। उसे हर सप्ताह $40 और बिक्री पर कमीशन मिल रहा था। उसने मुझसे कहा 25 साल बाद मुझे पेंशन मिलेगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने उससे कहा तुम अपना खुद का स्टोर क्यों नहीं खोल लेते? इस जगह से बाहर निकलो, अपनी निगाह ऊपर उठाओ, अपने बच्चों के लिए सपना देखो। शायद तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है या तुम्हारी बेटी संगीतकार बनना चाहती है। उसका जवाब था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। वह इस तथ्य की ओर जागृत होने लगा कि वह जिसे भी सच मान लेगा वह उसे प्रकट कर सकता है। आपके लक्ष्य की दिशा में पहला कदम है मन में विचार का जन्म और दूसरा कदम है उस विचार का बाहरी संसार में प्रकट होना। वह कल्पना करने लगा कि वह अपने खुद के स्टोर में था। वह मानसिक रूप से इस काम में तल्लीन हुआ। उसने शीशियां जमाई, नुस्खे बनाए और स्टोर में ग्राहकों का इंतजार कर रहे कई क्लर्कों की कल्पना की। उसने एक बड़े बैंक बैलेंस का मानचित्र, मानसिक रूप में एक बहुत बड़ा चित्र देखा। इस सब चीजों का किसी अच्छे अभिनेता की तरह उसने भूमिका को जिया। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं वहां सचमुच रहूंगा। इस औषधि विक्रेता क्लर्क ने अभिनय में खुद को पूरे दिल से झोंक दिया, इस मान्यता में जीते हुए, चलते हुए और काम करते हुए कि उसका स्टोर उसका था। आगे की कहानी रोचक है। उसे उसके पद से हटा दिया गया। वह एक बड़े चेन स्टोर में मैनेजर बन गया और बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसने 4 साल में इतना पैसा कमा लिया कि खुद के ड्रग स्टोर के लिए डाउन पेमेंट कर सके। उसने इसे अपनी सपनों की फार्मेसी कहा। उसने कहा यह ठीक वैसा ही स्टोर था जैसा मैंने अपनी कल्पना में देखा था। वह अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल बन गया और वह यह सब करके बहुत खुश था क्योंकि उसे यह करना प्रिय था। जो व्यक्ति आदतन सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है और आस्था का मानसिक नजरिया रखता है उसका जीवन में सफल होना और तरक्की करना तय है। जो व्यक्ति उदास, निराश, बीमार और हताश है वह असफलता को आकर्षित करता है। दरअसल दैवी आपूर्ति में आस्था का अभाव है। यह गलत जगह रखी गई आस्था है। डर गलत चीज में विश्वास है। डर अभाव में विश्वास है, या इस अवधारणा में कि मनुष्य की अच्छाई उससे रोकी जाती है। बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। आपको जिन चीजों की जरूरत है वे सब अदृश्य में मौजूद हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, आपको जिन चीजों की जरूरत है वे सब अदृश्य में मौजूद हैं। यह कहा जा सकता है कि जिन चीजों की जरूरत है वे सभी अमूर्त में हैं। आप जो हैं, आपके मन में उससे ज्यादा बनने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले इच्छा आती है, इसके बाद अपने भीतर की शक्ति की पहचान आती है जो आपको वह प्रकट करने में सक्षम बनाती है जो भी आप चाहते हैं। अवचेतन मन वह साधन है जिसके जरिए
आपकी सारी इच्छाएं वस्तुपरक संसार में प्रकट की जा सकती हैं। आप ही हैं जो आदतन सोच, भावनाओं, रायों और विश्वासों के रूप में आदेश दे रहे हैं। अवचेतन मन चेतन मन के आदेशों का पालन करता है। यदि आपका चेतन मन सारे नकारात्मक विचारों का विरोधी है तो वे आपके अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते। आप प्रतिरक्षित हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं काश मैं स्वस्थ होता, तब मैं अपने काम में ज्यादा सफल हो सकता था। तो अभी यह एहसास शुरू करें कि आपका शरीर दरअसल आपके मन की अभिव्यक्ति है। अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है और यह आपके शरीर के सभी अत्यावश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके चेतन मन में यह शक्ति है कि यह आपके अवचेतन मन में रखे हुए किसी भी विचार या विचारों के समूह को बदल सकता है। आप अपने अवचेतन मन पर स्वास्थ्य के विचार की छाप छोड़ सकते हैं जब आप जान लेते हैं कि यह किया जा सकता है। विश्वास और सच्चा विश्वास आवश्यक है। सकारात्मक कथन अवचेतन मन पर निश्चित प्रभाव छोड़ते हैं। अवचेतन पर छाप छोड़ने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना के जरिए है। उदाहरण के लिए, अगर आपका घुटना सूजा हो और आप लंगड़ा रहे हो, तो आप कल्पना करें कि आप वे सारी चीजें कर रहे हैं जो आप आदर्श स्वस्थ होने पर करते। आप कह सकते हैं कि मैं बस में बैठकर शहर जाऊंगा, मित्रों से मिलूंगा, घुड़सवारी करूंगा, तैराकी करूंगा, साइकिल चलाऊंगा, हाइकिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पहले अपनी कल्पना में आप इन मनोवैज्ञानिक यात्राओं पर जाते हैं, उन्हें यथासंभव वास्तविक और स्वाभाविक बनाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक यात्राओं पर जाना जारी रखें। आप जानते हैं कि स्व प्रेरणा आपकी है। सारी गतिविधि पहले मनुष्य के मन या चेतना में होती है, इसके बाद ही कोई बाहरी गतिविधि घटित हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुर्सी अपने आप नहीं हिलती है, आपको इसे गति देनी होती है। यदि आपके शरीर के बारे में सच है, जब आप वे सारी चीजें करना जारी रखते हैं जो आप उपचार के बाद करेंगे, तो यह आंतरिक गतिविधि अवचेतन को प्रेरित करेगी कि यह शरीर को उसके भीतर रखी गई तस्वीर के अनुरूप बना दे। मैं दक्षिण अफ्रीका में एक पादरी को जानता था जिसने इस प्रार्थना द्वारा अपना उपचार किया। दिन में कई बार वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाता था। फिर धीरे धीरे और शांति से कहता था, ईश्वर की पूर्णता इसी समय मेरे जरिए अभिव्यक्त हो रही है। स्वास्थ्य का विचार इसी समय मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर की मेरे लिए जो छवि है वह आदर्श है और मेरा अवचेतन मेरे शरीर को उस आदर्श छवि की आदर्श समानता में बनाता है जो ईश्वर के मन में मौजूद है। यह आदर्श स्वास्थ्य के विचार को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक सरल और आसान तरीका है। आप यह जानकर और एहसास करके आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं कि कोई भी चीज आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। अपने मन में यह विश्वास भर लें कि इस आंतरिक शक्ति का आवाहन सारी बाधाओं से उबरने के लिए किया जा सकता है। आप में यह विश्वास और संकल्प होना चाहिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं जो आप करने निकले हैं। यह सकारात्मक नजरिया ही विश्वास बनाता है। आपकी आस्था के अनुरूप ही आपके साथ किया जाता है। ईश्वर में आस्था यह एहसास है कि सिर्फ एक ही आध्यात्मिक शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। समूचा प्रेम, समूचा प्रकाश, समूचा सौंदर्य, समूचा जीवन और मुश्किल के समय में सदा मौजूद सहायता है। जान लें कि उसकी शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। ईश्वर को इस तरह देखना छोड़ दें जैसे आप अभी तक देखते आए हैं या सोचते हैं उसके बारे में। जैसे वह लंबी दाढ़ी वाला है और आसमान में रह रहा हो। ईश्वर मनुष्य का सार है, ईश्वर मनुष्य का जीवन है। हम ईश्वर को समूचा नहीं समझ सकते क्योंकि सीमित मन असीम मन को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर आपका चेतन मन और अवचेतन मन
ईश्वर के प्रक्षेपीकरण हैं, वे कार्यकारी औजार हैं। ईश्वर असीम बुद्धिमता, असीम प्रेम, असीम प्रज्ञा, परम आनंद, अमर सद्भाव और अनिर्वचनीय सौंदर्य है। ये सभी और बाकी ईश्वर के गुण और विशेषताएं हैं। आप जीवन के समुद्र में गोते नहीं लगा रहे हैं। जीवन के सृजनकार ने आपको मझधार में छोड़ नहीं दिया है। उसकी उपस्थिति और शक्ति आपके भीतर है। अपने भीतर के देवत्व का यह ज्ञान या जागरूकता सफलता दिलाने वाला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली घटक है। अपने गुण विकसित करें, उनका इस्तेमाल शुरू करें। वे ईश्वर द्वारा आपको दिया गए हैं। आप में ऐसी क्षमताएं और शक्तियां हैं जिन्हें लगातार विकास की जरूरत है। मनुष्य किसी चीज का आदेश देगा और वह घटित हो जाएगी। आप मानसिक रूप से इस समय किसका आदेश दे रहे हैं? आपकी आंतरिक चर्चा, आंतरिक बातचीत और आपकी निरर्थक मनोदशाओं की प्रकृति क्या है? मनुष्य बोले गए हर निरर्थक शब्द की कीमत चुकाएगा। निरर्थक शब्द है शंका, डर, चिंता, तनाव, नफरत। अगर ये मौजूद हैं तो आप अपने अवचेतन मन को निश्चित सकारात्मक आदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई निश्चित छाप नहीं छोड़ी जा रही है जो आप घटित कराना चाहते हैं। डर और चिंता चेतन मन में द्विधा उत्पन्न करते हैं। इससे अवचेतन मन में द्विधा उत्पन्न होती है। इससे मानव मसलों में द्विधा उत्पन्न होने के सिवा कुछ नहीं होता है। दैवी शक्ति पर भरोसा करते रहें और आप जिसकी आप इच्छा करते हैं वह किसी तरह से आपके पास आ जाएगा। ईश्वर में, दैवी शक्ति में, दैवी प्रेम में आस्था रखें। आस्था रखें कि उसकी सर्वव्यापी उपस्थिति हमेशा आपकी हिफाजत कर रही है और आप अजेय बन जाएंगे, विजेता बन जाएंगे। ईश्वर में विश्वास करो और भलाई करो। इस तरह तुम धरती पर रहोगे और तुम्हें सचमुच सब कुछ मिलेगा। मित्रों, समस्या का समाधान इंसान के भीतर निहित है। बाहरी तत्व किसी की सोच नहीं बदल सकते। यानी आपका मन आपका खुद का है। बेहतर जीवन जीने के लिए आपको बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने मन को बदलना होगा। आप अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं। परिवर्तन की शक्ति आपके मन में है और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बेहतरी के ये परिवर्तन कर सकते हैं। मैं पुरुषों को और स्त्रियों को उनका दैवी उद्गम बताना चाहता हूँ, यानी हम कहाँ से आए हैं और उनके भीतर मौजूद शक्तियों के बारे में भी मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह शक्ति उनके भीतर हैं और वे अपने खुद के सहायक हैं और अपनी मुक्ति हासिल करने में खुद सक्षम हैं। मैं हर अवस्था या चेतना के स्तर पर मौजूद दूसरे लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि वे मन के चमत्कार सीखें और कभी न भूलें कि आप ईश्वर की संतान हैं। आप और ईश्वर अलग नहीं और आप अवश्य ही ईश्वर का प्रतिरूप हो सकते हैं।